हेलो बच्चों, अगला सवाल काफी अच्छा है। लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा टी। इसका मतलब होता है कि दोनों वेरिएबल इस इक्वेशन के अंदर है, एक्स और टी, और बताना है टी 0 से 2 पाई है तो इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना होगा। अब जब भी मिलावट वाला सवाल आता है, पहले आप सोच लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ क्या तरीका है। तरीका। चलो, आपने आंसर निकाल लिया होगा इसका। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि जो जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, वो तो मोर देन जीरो, वो तो जीरो पॉजिटिव के हिसाब से निकल जाएगा। जो रिमेनिंग होगा शायद वो अपना आंसर हो जाए। और वो आप बोलोगे सर परफेक्ट स्क्वायर का आइडिया आपको कहाँ से आया? तो देखो, मुझे यहाँ से आइडिया आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर जिक्र दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स का जिक्र है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, एक्स माइनस 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा। अब इसमें एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाला टर्म आ गया, इसमें मिडल टर्म भी आ गया, -2 टाइम्स 1 प्लस कॉस टी एक्स, एक्स्ट्रा क्या आ गया, +1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। तो इसको वापस ले लेते हैं, इसको वापस ले लिया, तो इसमें ये टर्म आ गया और ये टर्म आ गया। अब मैंने यहां पर देखा कि यहाँ पर 1/4x² है, यहाँ पर 1/2x है, इसको भी घसीट देते हैं। तो 1/4x का रूट हो गया 1/2x, और इसको लिख लेते हैं sin t/2, ऐसे लिख लेते हैं। देखते हैं कुछ फायदा हुआ। तो 1/4x² तो बन गया ये, और मिडिल टर्म कितना बन रहा है, 2ab। तो 2ab में एक 2 कट जाएगा, ठीक है, एक 2 कट जाएगा, ठीक है ठीक है। तो साइन टी अपॉन 2x बचेगा मिडिल टर्म में, वो देखो यहां पर पड़ा हुआ है, देखा, साइन टी अपॉन 2x। अच्छा, ठीक है, दिख रहा है। तो साइन टी अपॉन 2x यूज हो गया, और एक्स्ट्रा इसमें क्या आ गया, साइन स्क्वायर t/4, तो उसको हम लोग वापस ले लेते हैं। तो -sin² t/4 ऐसे वापस ले लिया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टर्म रह गए जो कुछ नहीं हो पाया बेचारों का? एक तो ये 1/2x रह गया, ठीक है, और एक ये तीनों रह गए, मतलब 3 + 2 cos t + 2 sin t, ये रह गए। तो ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये होल स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया, तो ये तो पहले से ही पता है कि मोर देन इक्वल टू जीरो ही होगा ये। और ये एक मिनट, ये सब जीरो बराबर जीरो हो सकता है क्या? भाई 1 + cos t जो है, cos t की रेंज अगर आप देखो, तो cos t की जो रेंज है वो पूरी पूरी कवर हो जाएगी -1 से 1, ठीक है। तो -1 से 1 +1 करेंगे तो आप 0 से 2 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू x से लेकर x-2 होगी, ओके। पर x से लेकर x-2 में चांसेस नहीं जीरो होने का, क्योंकि x स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, मोर देन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कभी भी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। क्या ये जीरो हो सकता है क्या? ये जीरो तब होगा जब 1/2x जो है वो -sin t/2 हो जाए, ओके। इसका मतलब कि साइन टी की जो वैल्यू है वो -x के बराबर हो जाए, ठीक है। तो साइन टी जो है वो कहाँ, वो भी पूरा कवर हो रहा है -1 से 1, ओके। -1 से 1 है, तो साइन टी की रेंज -1 से 1 है, तो चांसेस है कि जीरो हो सकता है, कोई ऐसा एक्स ऐसा मार्केट में हो, क्योंकि रेंज कवर कर रहा है -1 से 1, तो चांसेस इसका होने का है जीरो, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। तो अब बात करते हैं जो रिमेनिंग रह गए, जिसका कुछ नहीं हो पाया। तो क्या लिखा है, ये x-1 + cos t का होल स्क्वायर, ये टर्म है, इसको भी यहां लिख लेते हैं 1/2x + sin t/2 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया, ओके। और कौन से टर्म अपने पास आ गए, इसको ओपन करते हैं, तो -1 - 2 cos t, लो एक काम यहां पर हो गया, +2 cos t और -2 cos t कट गया, और क्या बचा, -cos²t, ठीक है। और यहां पर बचा है -sin²t/4, ओके। और क्या बचा है, +3 और +2 sin t बचा है, और एक अलग से 1/2x बचा है, ठीक है। चलो देखते क्या करना है।
ये अच्छा, ये तो पहले से पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि x दे रखा है पॉजिटिव है, तो लो बच गए। तो ये जो टुकड़ा रह भी गया है, तो इसको भी यहां पर क्यों लिखें, ये भी पहले से ही पॉजिटिव है। तो अरे भाई हट जा, हट जा भाई, सामने से हट जा, गोली मार देंगे अपने, गोली। 1/2x। तो ये जितने भी क्वांटिटीज हैं ये सब पॉजिटिव लिखी हुई, तो बचे हुए पे ध्यान देते हैं। अब मार्केट में ज्यादातर साइन टी मिडल टर्म है, तो सबको साइन में ले आते हैं। तो ये पहले बन गया 3 - 1 2, तो ये 2 बन गया। इसको मैंने क्या लिख लिया, -1 प्लस साइन स्क्वायर टी लिखा। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है ना, तो साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये कितना लिखा है, ये लिखा है -sin²t/4। और कुछ बचा है? हाँ, मिडिल टर्म बचा है, +2 sin t। तो इसमें अगर 4 देंगे तो ये बन जाएगा 3 sin²t/2, 3 sin²t/4। तो ये वाला टर्म पूरा कंसिडर हो गया। +2 sin t लिखा है और +1 लिखा है, तो 3 sin²t/4 +2 sin t। तो लास्ट टर्म के हिसाब से मिडल टर्म का स्क्वायर, मिडल टर्म का स्क्वायर हो गया 4/4 इंटू ए। तो 4/3 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4/3 - 4/3। तो ये और ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 sin t/2 प्लस, क्योंकि मिडल टर्म में प्लस है इसलिए, +2/√3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और जो बचा है वो 3 - 4 -1/3 बचा है। ठीक है, यानी कि अब आते हैं मुद्दे पर, यानी कि ये भी मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिया है, तो यानी कि यहां पर क्या लिखा है, +√3 sin t अपॉन 2 प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। और जो रह गया, जो एक्स्ट्रा निकल के बाहर आ गया, वो -1/3 है। तो अब आपको बताओ, क्या ये एक साथ जीरो हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। सर जीरो अगर मान लो, चलो ये जीरो हो जाता है, ये जीरो हुआ, पर ये जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये जैसे ही आप जीरो से स्टार्ट करोगे, इसकी खुद की रेंज कितनी है, 1/x। ये पता होगा आपको, ग्राफ इसका 1/x का ऐसे बनता है। तो ये स्टार्ट कहां से होता है, इन्फिनिटी से आता है, ये स्वर्ग से आता है, स्वर्ग की सुंदरा है ये, सुंदरा। अब ये इन्फिनिटी से आता है, और जैसे ही आप रखोगे इन्फिनिटी, अब देखो इन्फिनिटी आपने रखा, तो ये भले ही जीरो हो गया, ये भले ही जीरो हो गया, पर उस समय ये चिल्लर है लिखा आपके सामने, इसके सामने चिल्लर लिखा है, ये तो क्या ही जीरो करेगा, ये भी चिल्लर लिखा है, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी माइनस चिल्लर, इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो कभी भी ये जीरो नहीं होगा, मतलब ये ऑलवेज मोर देन जीरो होगा। मतलब ये हमेशा पूरा एक साथ की बात कर, कमेंट मत करना सर एक कहाँ जीरो हो गया, ये एक साथ पॉजिटिव हो गया, पूरा एक साथ पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव -1/3, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -1/3 आएगी। क्लियर है क्या? तो सवाल क्या था, ये परफेक्ट स्क्वायर पे ले जाओ, जितना होल स्क्वायर जाएगा उतना ही वो मैक्सिमम में चला जाएगा, और जो रिमेनिंग रह जाएगा वही आपका सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे।